पाकिस्तान में आज तक कानून अंग्रेज का चल रहा है। ये 2 नंबरी नहीं है। सबसे छोटी एज में इस बार का प्रेसिडेंट मैं बना। आज हमारे पास मौजूद हैं ननकाना की एक बहुत अजीम शख्सियत, जिनके बारे में जब हमने रिसर्च की तो उनके बारे में हर दोस्त की यही राय थी कि बहुत ज़्यादा मिलनसार, हंसमुख और दोस्तों से प्यार करने वाले, और स्पेशली यंग लायर्स फॉर्म जो है उसके लिए वो एक नेमत की हैसियत रखते हैं। मैं तारुफ़ में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे शख्सियात जो होती हैं वो बज़ाते ख़ुद अपना तारुफ़ होती हैं और वो किसी किस्म के अल्फाज की मोहताज नहीं होती। हमारे आज मेहमान है राय कासिम मुश्ताक खरल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के प्रेसिडेंट हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और बिला तवक्कुफ़ हम उनसे चंद सवालात की सूरत में उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फ़रियाद भाई, इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। सर बहुत नवाजिश। सर छोटे छोटे सवालात। पहला सवाल, जो वकालत है सर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गरीब लोगों के लिए सूट नहीं करती, अमीर लोगों के लिए ही है। और कहा जाता है कि अगर सियासी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका या फैमिली आपकी अमीर है तो देन आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। सर इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? अल्लाह तबारक ताला के 99 नामों में एक नाम अल-वकील है। वकील का काम क्या है? एक आदमी का केस, उसकी प्लीडिंग अपनी ज़बान से दीगर आदमी तक पहुंचाना। इसका आगाज़ आज से नहीं, जब से मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना बनी उस वक़्त से लेके तमाम लोगों के बयान के लिए एक आदमी मुख्तस हुआ करता था, जो दीगर तमाम बातें लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करता था। इसके लिए क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, कौन करे? हर वो शख्स जो मेहनत करेगा वो इसमें फल पाएगा। किसी सियासी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं। मैं आपको अपनी बार से चंद नाम देता हूँ। जी सर। एक हाफ़िज़ ग़ुलाम शब्बीर एडवोकेट साहब हैं, जो एक वकील साहब के क्लर्क के बेटे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़ौजदारी में बहुत बड़ा नाम है। एक खादम हुसैन सिद्धू साहब हैं। आप उनकी ज़िंदगी तो देखें, इन लोगों ने मेहनत की और मेहनत पे अपना नाम कमाया। इसके लिए सियासी बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं है। सर अगला सवाल है कि यंग लायर्स फॉर्म जो है उसके हवाले से आपकी बड़ी पहचान है कि जो नया वकाला है वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। तो सर नया जो वकालात हैं उनको इकनॉमिकली फाइनेंशियली सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो नया जो वकालात हैं उनके हवाले से आपकी पॉलिसी क्या है सर, उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए? मेरा भाई गुजारिश ये है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटी एज में इस बार का प्रेसिडेंट मैं बना। आज तक मेरी एज का, मेरे तजर्बे के मुताबिक जो जितना मेरा एक्सपीरियंस वकालत का है, कोई आदमी प्रेसिडेंट नहीं बना। मैं ये अल्लाह पाक की अनायत है कि उसने मुझ पर मेहरबानी की। मैं इंतहाई ये बावसूख होकर बात करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऑलवेज़ यंग वकला ने मोहब्बत की। वो मुझे अपना भाई समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें भाई के किरदार को निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यंग वकला के मसाइल की बात की आपने, एक बात करूँ आपको। जी सर। मसाइल हमेशा उनके लिए होते हैं जो मेहनत पे यकीन नहीं रखते। ज़बरदस्त। ये मेरा ईमान है। जो आदमी मेहनत करता है अल्लाह तबारक ताला उसको उसका समर पसीना खुश्क होने से कबल देता है, क्योंकि सबसे बड़ा आदल वो है। अगर उसके अदल में कमी आएगी तो समझो कि हम तो सारे ही गए। ये बात नहीं है। इंतहाई मैं बात करूँगा कि यंग वकला में आते सार उस्ताद मोहतरम के करीब होने की बजाय साइलीन के साथ और ख़ुद साइल के साथ मिलके केस करने का रुझान बढ़ा है। ये हमारे प्रोफेशन के लिए एक अलमिया है, एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं अपनी काविश कर रहा हूँ कि यंग वकला की जो मुश्किलात मैंने देखी हैं, मैंने फ़ेस की हैं, मैं उनकी बाबत एक इजलास कर चुका हूँ। चूँकि हमारा बजट जून की 30 तारीख के बाद शुरू होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ
कि हमारी सदारत का आगाज़ भी जून की 30 तारीख के बाद शुरू होगा। उससे पहले सिर्फ वर्किंग कर रहा हूँ। जो मैंने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह यंग वकला खुश होंगे उससे। सर, जो वकाला हैं उनकी कॉलोनी के हवाले से ये हर जगह पे एक मसाइल हैं और चैम्बर्स जो है यंग लायर्स हैं उनके लिए, तो इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है और क्या स्ट्रगल है सर? अब ये बात चूँकि आपने मुझसे सवाल पूछ लिया है और मैं अपनी ईमानदारी से सच बयान देना चाहता हूँ। एक बात गौर से सुनना फरियाद भाई। जी सर। मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब वकील ने देखा, तकमील वकील ने की, और इस मुल्क का बानी भी एक वकील है। लेकिन अलमिया ये है कि इस वकील की यूनिफॉर्म ने जब मुल्क ले लिया और दीगर यूनिफॉर्म बनाई, तो दीगर यूनिफॉर्म ने एक रवैया अपनाया है कि ये बानी की भी यूनिफॉर्म है, इसको लेट डाउन कर दो। आर्मी का बंदा रिटायर्ड हो उसके लिए घर, रहाइश, जब वो नौकरी पे आए उसके लिए घर और रहाइश, पुलिस उसके लिए मरात, अदलिया उसके लिए मरात। हम भी तो हिस्सा हैं, ये भी एक अदारा है। ये वो अदारा है जो बानी का अदारा है, जिसने मुल्क बनाया है। लेकिन कोई एक पॉलिसी किसी गवर्नमेंट नहीं है। और ये यकीन करें, इंतहा कसम पुरसी है इस वक्त हुकूमत वक्त की, अदारों की। अभी तक किसी गोशे में भी वकील के लिए नहीं। मेरा भाई, वकील के लिए ज़रूरी है उसका घर, उसकी रहाइश। मेरी बार के 800 वकील हैं। 300 वकील वकालत छोड़ के किसी दीगर कामों में क्यों जाते हैं? जब सैयद वाला से लोग आते हैं, एक डरबे में रहते हैं ननकाना साहब में, जहाँ पानी पीने का कोई हल नहीं, अंदर ही छोटा सा बाथरूम होता है, उसकी स्मेल भी उसी कमरे में होती है। वो 6 माह बाद बीमार होता है, माँ बाप कहते हैं वापस आ जा बेटा, तुम नहीं कर सकते। वो बेटा 17 साल के माँ बाप के ख्वाब तोड़ता है सिर्फ रहाइश ना होने की वजह से। 17 साल माँ बाप ने। क्या लाया अमल जी, कर रहे हैं? मैंने एक कमेटी बनाई है 21 रुकनी। उसमें मैंने तमाम साबका सदूर को रखा है कि हमें फिल फॉर कॉलोनी चाहिए, चूँकि 2,40,000 के करीब आबादी अगर औकाफ पे सिटी ननकाना बन सकता है तो 800 घर क्यों नहीं और ज़्यादा? क्यों रिहाइश क्यों नहीं हमारे लिए? मैंने खुद कोशिश की अपने मिनिस्टर साहब से मुलाकात करने की, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी मुझे टाइम नहीं मिला। सर, ये आप दूसरों को हुकूक दिलवाते हैं, तो क्या ये अपने हुकूक के हुसूल में आज तक नाकामी की वजह कोई, क्या पहले लोगों ने कोशिश नहीं की थी? आपने भट्टू साहब मिसाल नहीं सुनी, चिराग तले अंधेरा। जी सर। ये मुस्ताक है हमारे इस अदारे में। 11 साल से बाबा मोहम्मद अमीन भट्टी साहब की सरबराही में कॉलोनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। हमारी फ़ाइल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साइन में पड़ी हुई है, उसने साइन करने हैं और वकला को अलाट हो जानी जगह। लेकिन इसमें सियासत अमल दखल है मेरा भाई, नहीं हो रहा काम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मेरी जून के बाद हत्तल वसा कोशिश होगी, चाहे मुझे इस्लामाबाद ठहरना पड़े, चाहे मुझे यहाँ एजिटेशन करनी पड़े। हम कॉलोनी के लिए बिल्कुल ये मुसद्दक चीज़ है कि मैं जो ही जून के बाद बजट की आमद होगी तो हम उस पर लाजमी वर्क करेंगे। सर, इस पे मैं सियासत वाला से आप बाद में एक बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन है, जैसे अनवर जायद साहब का मैंने इंटरव्यू किया था तो वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन ये रखा था कि हमारी ये जो जुडिशरी और हमारा ये कानून का सिस्टम सारा चल रहा है, इसके बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि यहाँ पर मेयार इंसाफ नहीं पैसा है। तो मेरा वहाँ पर उन्होंने जवाब बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि हमारा ये जो जुडिशल सेटअप है सर, इसके अंदर एक बंदा उसके पास पैसा है तो वो तो अपना वकील कर लेता है, लेकिन एक बंदा वो डिज़र्विंग है, मुस्तहिक है, लेकिन वो हक पे होने के बावजूद वकील अफोर्ड नहीं करता, तो उसके लिए आपकी बात में कोई है लाया अमल, आपने तरतीब दिया कि गरीबों को की दाद रसी की जाए? जी बिल्कुल। मैं जो ही सदर मुंतखब हुआ मैंने सबसे पहले एक कमेटी बनाई, फ्री लीगल एड कमेटी। अगर कोई आदमी मुझ तक भी अप्रोच करे, मैं बतौर प्रेसिडेंट उसकी हालत ज़ार को देखने के बाद उसकी बात को जेन्युइन समझते हुए मैं खुद वर्क करता हूँ। लेकिन ये बात बहुत माइनर है मेरा भाई। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मुल्क में ये चीज़ चल रही है ना, सबसे बड़ा रोल इस मुल्क की तबाही में अदलिया का। 18 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए ननकाना बार में। आज तक 379 पीपीसी, 380 पीपीसी, 392 पीपीसी, चोरी के किसी मुकदमे में कोई बंदा सजा नहीं हुआ। इसका मतलब ननकाने जुर्म ही नहीं होता, जुल्म है। किसी चोर को आज सजा दे दें चौक में
आज सज़ा दे दें, आप ननकाने पैसा ज़मीन पर रख के चले जाएं, कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि हम बेसिकली सज़ा से डरने वाले लोग हैं बर्रे सगीर के। हम सख्त कानून को मानते हैं, दीगर चीज़ों को नहीं मानते, और सख्त कानून ही अमन का हिस्सा है। सोल्यूशन इस्लामी निज़ाम नहीं है। हाँ, अगर ये देखो, ये भी एक अलमिया है भाईजान, मुल्क लिया हमने इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कानून अंग्रेज का चल रहा है। ये दो नंबरी नहीं है। लेजिस्लेशन जो करनी होती है उसके अंदर आपका भी एक किरदार होता है, बाहर के लोगों का, तो क्यों लेजिस्लेशन नहीं की जा रही कि मुल्क के अंदर इस्लामिक कानून जो है उसके हवाले से हम बात की जाए। वकला को तो अंदर लाया ही नहीं जाता। अदलिया और पार्लियामेंट दो चीज़ों से कानून साजी की जा रही है। हमारे से अगर मशवरा हो, जनरल उसका इजलास हो, उसमें हम लोग बताएं असल मसाइल क्या हैं अवाम के, नहीं वो वहाँ बैठे इस्लामाबाद में बैठे हुए देखते हैं ये कानून बना दिया जाए, वो बना देते हैं और एक माह बाद उसको फारग कर देते हैं कि नहीं ये अच्छा बना ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में अभी इस अदारे अदलिया और इंसाफ के दरवाज़े के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नाजरीन, ये एक अलमिया है कि हमारे ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं या हमारे उसको कह लें अवाना बाला के अंदर जाने वाले लोग हैं, उनका काम होता है लेजिस्लेशन करना, लेकिन वो हमें रोड बनाते, गलियां बनाते नज़र आते हैं। ये भी एक अलमिया है। लेकिन हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। सर, ये सवाल शायद आपसे करना चाहिए या ना करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ, आप जैसे इसके ऊपर मुनासिब समझे। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस आए, एतराज़ात आए, तो उन्होंने बजाय इसके कि उसको वो किसी तरह से अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको डिफेंड करते हैं, उल्टा उन्होंने जैसे एक स्टेटमेंट दी थी कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसको मैं समझता हूँ ये मुल्क नहीं एक गटर है। सर, इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी राय क्या है? काजी फ़ायज़ ईसा मेरा हीरो है, मेरा हीरो है। मैं इसको मैं वाज़िया करूँगा, हो जाए खिलाफ। एक आदमी गलत बात पे स्टैंड करे और राइट पे हो, राय कासम मुश्ताक उसके साथ खड़ा होगा, बिकॉज आप देखते नहीं हैं उसका सिर्फ एक गुनाह है कि उसने अदारों को अपनी हदूद में रहने का हुक्म दिया, एक गुनाह है उसका। उसकी लाइफ देखें, उन लोगों ने दर बदर हुए, मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, हिजरत करके बलोचिस्तान आए और कायदे आज़म के बेहतरीन साथी थे, उनके साथ उनके वालिद गिरामी के रिलेशन आप पढ़े ना। अब उस आदमी को जो अपना घर बार छोड़ के इस मुल्क के लिए आए, सर उनका जो स्टेटस है तो उनकी स्टेटमेंट सर मैटर नहीं करती, मुल्क की बदनामी का सबब नहीं बनी सर। एक आदमी जिसको आप इंतहा दर्जे पुश करते करते ज़मीन पे ले जाएंगे तो वो बोले भी ना, फिर उसके अंदर से क्रोध तो निकलेगा मेरा भाई। ये तो कोई नहीं है आप उसे मारें और आपको फूल फेंके, नहीं फूल तो नहीं फेंकेगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू ज़्यादा सियासत ज़्यादा होगी, अब थोड़े से सर पोलाइट से क्वेश्चन करेंगे। सर, ये वकला का यूनिफॉर्म जो है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर की सर खुसूसियत क्या, क्यों ये पहना जाता है? देखिए मेरा भाई, हमारा अभी तक निज़ाम इंसाफ चल रहा है अंग्रेज़ और बरतानिया के बनाए हुए कानून पे, ठीक है। अगर इस्लामी लॉ हुआ, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे आया है, तो काला नहीं रहेगा, वाइट आएगा, वाइट आएगा। अभी तक ये मैं आपको क्यों वजाहत करूं, ये काला कोट है अंग्रेज़ का जो हम पहनते हैं, उसकी निशानी है जो पहन रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। एक सर ना लोकली पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक ओपिनियन है कि बार सदर जो होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है, वो हमेशा उस पार्टी का होता है जो रूलिंग पार्टी होती है। तो सर, क्या आप इसको सही समझते हैं? कमाल होगी जी, यही तो एक मैं समझता हूँ मेरे अदारे से भी जुल्म है इंतहा दर्जे। मुझे जिन लोगों ने वोट सपोर्ट किया है, ये जो बाउंड्री वाल है ना, ये पार्टी बाजी से बाहर है। एक आदमी बैकग्राउंड पे किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसने मुझे वोट दिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मौजूद तमाम पार्टी के जो एफिलिएशन रखने वाले लोग मुझे सपोर्ट किया है। ये अदारा सियासत के बगैर है मेरा भाई। जो लोग इसमें सियासत को इन्वॉल्व करते हैं, हमने पिछले साल देख लिया, एक अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे,
वो सियासी तौर पे आए थे इधर सदारत करने। उसके अलावा आज तक मेरी नज़र में कोई सियासी आदमी तो नहीं आया। हम तो प्रोफेशनल वकला हैं, वकला की जंग लड़ने वाले हैं, सियासत के बगैर हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो कुछ वकाला हालात की वजह से या किसी और वजह से एक बार वकालत छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं आसिफ गुजर साहब जर्मन चले गए, उनके बाद चोरी आसम साहब जिनके रेफरेंस से आपसे बात हुई, तो जब ये लोग दोबारा वापस रिटर्न करते हैं तो क्या उनको एक्सेप्टेंस मिलती है? और आप तो यंग लायर्स के फेवरेट हैं, तो क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? अदारे, मेरा अदारा, हम इसको माँ कहते हैं। माँ के पास भूले बिसरे को बेटा वापस आ जाए, क्या वो घर से निकालेगी? नहीं सर। नहीं मेरा भाई, नहीं। माँ तो उसे अपने पास बैठाएगी और इंशाल्लाह ताला कोई भी बार मेंबर जो कभी बार मेंबर था दोबारा लाइसेंस लेके हमारे पास आता है तो हम उसे वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर के नाम से, उसमें आपकी पसंद नापसंद जो है ना चंद वर्ड्स के अंदर हम चाहेंगे। सर फेवरेट वकील पाकिस्तान में आप? कायदे आज़म और इलामा इकबाल। अभी जो मौजूदा हैं उनमें से? मौजूदा आज़म नज़ीर तारड़ को मैं पसंद करता हूँ। उसकी मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम भी रहे हैं तारड़ साहब, मैं कॉलेज में उनसे पढ़ता रहा हूँ। उनकी मुझे डिबेट बहुत पसंद है, आर्गूमेंट पसंद है। सर राय फैमिली के लोग हमेशा काफ़ी वो जोली मूड के मालिक होते हैं, गेम्स को लाइक करते हैं। आप कौन सी गेम को लाइक करते हैं? क्रिकेट। प्लेयर कौन सा फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो पाकिस्तानी सईद अनवर था। अब मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं खिलाड़ी कौन कौन से हैं। जी पॉलिटिक्स से सर लगाओ बहुत ज़्यादा है। फेवरेट पॉलिटिशियन? ये सवाल रहने दें, हाँ ये नहीं मैं बताऊँ। सर कभी कभी ऐसा होता है क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें से कोई एक बच्चा जो है ना बड़ा हार्ट टचिंग होता है, उसको आप देख के इम्प्रेस होते हैं। तो आपके अभी ये जूनियर बैच जो चल रहा है, जैसे अभी उसके अंदर ये मेरे दो बेटे मेरे साथ हैं, जैन है, शुएब मकसूद है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आपके भी जो जूनियर्स नीचे हैं अभी काम करें उस बैच में सर आपके फेवरेट दो कोई से यंग वकील? राय सदफ सरफराज है जी, उसमें विजन है, यूटिलाइजेशन नहीं अभी विजन है और मुझे उसकी ग्रिप है वो अच्छी लगती है। राय तारक जवेद है और उसमें भी लगन है, शौक़ है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। जो सीनियर वकाला है उनमें से आपका फेवरेट वकील कौन सा है यहाँ पे? फेवरेट राय महमूद हुसैन खल साहब हैं, क्योंकि आजकल वो वकालत में तबीयत नसाज है। लेकिन जब मैं आया था उनके पास, उनसे मैंने एक बात सीखी, बेटा जज साहब की इज़्ज़त करोगे तो मैं आपको शिगिर्द लूँगा, क्योंकि जज की इज़्ज़त होगी तो वकील की इज़्ज़त होगी। और आज भी मेरा मोटो यही है कि जज से ऑनर से बात की जाए, जज के साथ पोलाइट अंदाज में बात की जाए। सर बेस्ट फ्रेंड गांव में या इस अपने डिस्ट्रिक्ट में जिगरी यार? राय अमजद बुड्ढे से। वो भी सर वकील है? नहीं वकालत सर। सर अगर राय कासिम मुश्ताक खरल साहब वकील नहीं होते तो क्या होता? तो क्या होते? जी सर। कुछ भी ना होता, सही बात। एक आदम का बेटा होता और मुझे लपेट के कब्र में डाल दिया जाता। मैं तो समझता हूँ अल्लाह ने मेरी मंजिल जो लिखी है मैं उस पर मुतमिन। आप जैसे जितने लोग होते हैं उनके पास और भी ज़िंदगी के अंदर बहुत से चांसेस होते हैं जी और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आप क्या समझते हैं इसके अलावा कोई और बेस्ट आपके लिए हो सकता है? ज़िम्मेदार मैं अपने वालिद के प्रोफेशन को ज्वाइन करता। अनवर जायद साहब से सर सवाल किया था, कहते हैं कि हमारे वकाला उनके ऊपर एक लेबल लगा हो कि ये रोड के ऊपर जाते हुए मनमानी करते, अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करते हैं। तो एक ये सवाल उनसे भी किया था तो उन्होंने पेशेंस जो है तहम्मुल, इसको उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है। इसके वाले सर यंग लायर्स जो उनके लिए मैसेज आपका लास्ट में? सर मैं अपने यंग लायर्स से इंतहाई अदब से एक बात करूँगा कि वकील का हथियार कलम और उसकी तहरीर है। खुदारा प्लीज़ हाथ और जज्बातीपन में अपना वक्त मत ज़ाया करें। वकील को अगर कोई मामला आ भी जाए उस पर, फिर भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए बजाय धींगा मुश्ती। सर बहुत शुक्रिया सर। कुरान पाक के मफ़हूम की रोशनी में कि कलम जो है इसकी अल्लाह ने कसम उठाई तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। नाज़रीन इसी के साथ मोटिवेशनल हाईलाइट्स यूट्यूब चैनल से हम इजाज़त चाहेंगे और आखिर में हमारा मैसेज यही है कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और हमारा मकसद ये है कि ये हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं इनके पास एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हमारी ऑडियंस करती है कि ये इजी टू एक्सेस नहीं, इनको मिलना हो तो मिलते नहीं।
तो जैसे मैं आज आया तो हम बेधड़क बिल्कुल आए हैं और हमारे साथ उन्होंने इतने खुशगवार माहौल में गपशप लगाई है। और स्पेशली जो मुस्तहिक और डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए मैं समझता हूँ अगर राय साहब जैसे लोग एक नेमत से कम नहीं। अगर आपको किसी जगह पे ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल पेश आती है तो उनसे रब्ता करें और अपने मसाइल हल करवाएं। और वकील की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उनके फॉर्म से आप इस्तेफ़ादा करें। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।